थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया मित्रों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि नागरिकता भारत में दी कैसे जाती है। तो हमने बताया कि इसका सारा वर्णन है अनुच्छेद 1 से लेकर 5 से लेकर 8 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक ये वर्णन है कि नागरिकता दी कैसे जाएगी। 9 में ये वर्णन है कि नागरिकता ली कैसे जाएगी, समाप्त कैसे की जाएगी। 10 ये कहता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का बना रहना किसके ऊपर निर्भर करता है, कौन कि कब तक रहेगी। 11 ये कहता है कि विनियमित उसके लिए नियम कानून संसद बनाएगी। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं जैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो पहला है जन्म से। तो हमने बताया इसमें तमाम समय समय पे संशोधन होते रहे हैं। तो सबसे पहले बना है नागरिकता अधिनियम 1955, फिर उसमें 82 में संशोधन हुआ, 87 में हुआ, अंत में 2015 है, चल रहा वही, 92 में हुआ, 5-7 संशोधन उसमें समय समय पे संसद करती रही है। तो जन्म से नागरिकता को 2-3 भागों में बांटा गया। पहला ये है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987, इसमें इस अवधि में भारत में जन्मे सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे हम बता दें कि जब कोई पर्यटक आता है, कोई विदेशी आता है और डिलीवरी होने वाली है, बच्चा पैदा हो गया हॉस्पिटल में, हाँ बाकायदे उसका रजिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल में, और वो बच्चा को क्या होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा जब तक वो त्याग नहीं करता या घोषित नहीं करता है बालिग होने पर कि हम अमेरिका के निवासी। ठीक है, तो भारत में जन्मे सभी लोग, ये पहली चीज कही गई। दूसरी बात ये 1987 में संशोधन हुआ, इसमें 2003 में फिर संशोधन हुआ। उसमें कहा गया कि 1987 जुलाई 1987 से लेकर के 2003 कितना 2003 में भारत में जन्मे भारत में जन्मे बच्चे को, लेकिन इसके साथ शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई कि माता पिता, मतलब उस बच्चे के जो माता और पिता है, ठीक है, भारतीय होने चाहिए, मतलब वो भी भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, इसमें समस्या देखिए कहाँ आई। ये कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से 1987 तक भारत में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो क्या होंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लोग उसी समय आने लगे डिलीवरी के समय। उनका लड़का क्या हो गया, यहाँ का निवासी हो गया, यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारे नागरिक अधिकार उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। तो ये 87 में फिर संशोधन जो हुआ था, उसमें जो विसंगति थी उसको दूर करने के लिए 2003 में फिर संशोधन हुआ। उसमें कहा गया कि 1987 के बाद से भैया और 2003 तक भारत में जन्मे बच्चे जिसके माता और पिता दोनों में से एक भारत का निवासी रहा हो, ठीक है, भारत का निवासी रहा, उसको नागरिकता दी जाएगी। और 2003 के बाद
2003 के बाद क्या स्थिति रहेगी कि दोनों में से, माता या पिता में से एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी न होना चाहिए। ठीक है, कौन सा प्रवासी? अवैध प्रवासी नहीं। पता लगा कोई आतंकवादी आए पाकिस्तान से, यहाँ शादी भी कर ले चोरी से, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा नागरिक हो जाए, क्योंकि वैध प्रवासी तो वो है नहीं, वो अवैध प्रवासी माने जाएंगे। ऐसे अवैध प्रवासी, माता या पिता दोनों में से कोई एक अवैध प्रवासी न हो, तो इससे हो गया ये जन्म की व्यवस्था। ये 2003 में आखिरी संशोधन इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया जन्म से नागरिकता। क्योंकि देखिए 87 के बाद फिर जब 2003 में संशोधन हुआ तो उसमें यह कहा गया कि माता या पिता दोनों में से एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है वंशानुगत। वंशानुगत कैसे होता है? वंशानुगत माध्यम से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो देखिए इसमें भी वही है कि 26 जनवरी 1950 की बात इसमें भी कही गई। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1992 तक, ठीक है, भारत के बाहर जन्म लेने वाले, कहाँ? भारत के बाहर जन्मे, लेकिन पिता क्या हो उसका? भारतीय नागरिक हो। इसको जैसे हम समझाएं कि कोई डॉक्टर यहाँ से गया ऑस्ट्रेलिया गया, पूरा परिवार यहीं छोड़ दे, जाकर वहाँ दूसरी भी एक शादी कर लिया, उससे भी एक बच्चा पैदा हो गया, तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए, अच्छा ये किया क्यों गया 1992 में? ये कहा गया कि वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा अगर उसके पिता भारतीय है तो। ठीक है, ये इसलिए किया गया कि भारत एक उभरता हुआ देश है, पैसे की कमी यहाँ पे है, कोई बड़ा बिजनेसमैन आता नहीं है, तो यहाँ से जो डॉक्टर गया या जो इंजीनियर गया, जाकर अमेरिका में बस गया, वहाँ ढेर सारा रुपया कमाएगा, वहाँ एक कंपनी खोलेगा, उसका लड़का कंपनी लेकर वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम उसके बच्चे को नागरिकता दे देते हैं भारत की, तो भैया आपके पापा तो हमारे नागरिक रहे हैं, तो आप भी हमारे नागरिक हो जाएंगे, उससे फायदा क्या होगा? वो भारत आएगा, भारत एक बार आएगा तो हवाई जहाज का टिकट खर्च करेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ इन्वेस्ट करेगा, 10-20 लाख रुपए यहाँ फूंक के जाएगा। हो सकता है उसका मन करे कि नहीं यार भारत तो बड़ी अच्छी जगह, रहने लायक है, तो सारी संपत्ति बेच के वहाँ से लेकर भारत में आ जाएगा, तो भारत को ये बेनिफिट मिल जाएगी। इसलिए कहा गया कि पिता जो है उसके भारत के नागरिक होने चाहिए। अब देखिए उदारीकरण का यह दौर था, शिक्षा में लड़कियां भी आगे होने लगी, वो भी विदेश जाने लगी, तो लड़के दूसरी शादी कर सकते हैं जाके वहाँ पर, लड़कियां नहीं कर सकती क्या? वो भी कर सकती हैं। तो फिर इसमें संशोधन हुआ। ठीक है, और ये कहा गया कि 1992 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे जिसके माता या पिता दोनों में कोई एक भारतीय हो, कोई एक क्या हो? भारतीय हो। ठीक है, माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब वंशानुगत में देखिए 1950 में क्या था कि हमारे बाप दादा बहुत दिनों से यहाँ रहते चले आए हैं, हम भले पाकिस्तान से हम लौट आए हैं तो हमको नागरिकता दी जाए। फिर उसके बाद 1950 से लेके 1992 में संशोधन हुआ तो उसने कहा गया कि पिता भारतीय नागरिक हो। 50 के बाद 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ बहुत सारे लोग विदेशों में चले गए, और जब बहुत सारे लोग विदेशों में चले गए तो जाकर वहाँ बस गए कुछ लोग, और जब बस गए उनका कोई भारत लौटने का मन किया,
तो पता लगा भारत में आ ही नहीं सकते, नागरिकता नहीं उनकी है, उनका बच्चा कहाँ है, भारत बड़ा अच्छा देश है। तो उनके लिए व्यवस्था की है कि अगर पिता भारतीय है तो उसके लड़के को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है, भले ही अमेरिका में ही क्यों पैदा हुआ हो, भले आज तक वहीं रहा हो। 1992 के बाद माता या पिता दोनों में से अगर कोई एक भारतीय है, मतलब वो भारतीयों का वंशज है, वंश है, खून है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये हो गया आपका वंशानुगत, तो जन्म से भी क्लियर हो गया और वंशानुगत भी क्लियर हो गया। तीसरी बात ये कही गई, अगर कोई क्षेत्र भारत जीत लेता है, युद्ध में जीत ले, कोई दान दे दे या कोई गिफ्ट कर दे, ठीक है, जैसे सिक्किम भारत का अंग नहीं था, 35वें संविधान संशोधन के तहत उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, 36वें में उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पहले तो वो सिक्किम के नागरिक थे, लेकिन वो क्षेत्र अर्जित हो गया भारत में, तो अब कहाँ के नागरिक हो गए, वो भारत के नागरिक हो गए। जैसे भारत श्रीलंका को जीत ले या पाकिस्तान को जीत ले, अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर ले कि भैया ये भारत का अंग है। जब भारत का अंग है तो नागरिकता किसकी मिलेगी, भारत की, उसको मिल जाएगी अपने आप स्वतः। जैसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता पहले अलग थी, अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, भारतीय क्षेत्र में पूरी तरह से सम्मिलित कर दिया गया। वो जब पूरी तरह से सम्मिलित कर लेगा तो उनकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो गई और उनको कौन सी नागरिकता मिली, भारतीय नागरिकता मिली। तो ये तीसरा हो गया क्षेत्र सम्मिलित होने पर, किसी भी क्षेत्र को भारत जीत लेता है या फिर कोई गिफ्ट में देता है, ठीक। तीसरा देखिए क्या है, हाँ तीसरा हो गया चौथा पंजीकरण। चौथा है आपका पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी विदेशी व्यक्ति आया भारत में और यहाँ लगातार वो 7 साल तक रहा, तो वो भारत सरकार के पास जाता है, कार्यालय बना हुआ है, जा करके अपना वहाँ पंजीकरण कराता है, रजिस्ट्रेशन कराता है कि भैया हम 7 साल से लगातार भारत में रहे हैं, ठीक है, और हमको जो है भारत की नागरिकता दी जाए। तो उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें उसमें रखी गई है। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, ठीक है, भारतीय नागरिक से कोई शादी कर लिया, जैसे एक तो आया कि पहले आया व्यापार के सिलसिले में आया, यहीं बस गया, 7 साल से है, तो वो कह देगा कि भैया अब हमको नागरिकता दी जाए, हम भारत में ही रहना चाहते हैं, उसको मिल जाएगी। दूसरा है कि कोई भारत की लड़की से शादी कर लिया या लड़के से शादी कर लिया, फिर आता जाता रहा भले, लेकिन 7 साल से भारत में ही रहे, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा करके भैया ये अमेरिका से है, ये पंजीकरण करिए इनका, उनको भारत की नागरिकता दी जाती है, उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि ये कहाँ से आए हैं। तीसरा है कि भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, अब ये थोड़ा सा मैटर फंस रहा होगा कि भारत के नाबालिग मतलब भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे क्या मतलब हुआ। जैसे हमने बताया कि अमेरिका में कोई बंदा गया, वहाँ बस गया, तो पिता भारतीय है या कोई लड़की गई बस गई वहाँ शादी कर लिया, तो उसके लड़के को भी भारत में नागरिकता दी जाएगी अगर वो आवेदन करता है तो। लेकिन अब व्यवस्था ये है कि अगर उनको बच्चा पैदा होता, वो रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं कि हाँ हमारा बच्चा पैदा हुआ है, इतने वर्ष का है, इतने महीने का है और फला नाम उसका है, उसको भारत की नागरिकता दी जाती है। लेकिन कब तक, 18 साल तक, 18 वर्ष तक। 18 वर्ष के बाद उस बच्चे को घोषणा करना पड़ता है कि मैं अमेरिका का नागरिक रहूंगा कि मैं भारत में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या तो समाप्त कराए या तो रजिस्ट्रेशन को उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता लेके आके भारत में बस जाए। तो ये 3 स्टेप इसमें हो गए। और 5वां स्टेप और पाता है आपका देशीकरण द्वारा। अब देशीकरण द्वारा क्या है भैया, देशीकरण है क्या?
जैसे देसी मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं हम देसी चीज़ है, गुड़ खाते हैं देसी चीज़ है, भोजपुरी बोलते हैं अरे ये देसी चीज़ है ना बोलो। तो देसी चीज़ आपके भारत की जो चीज़ें हैं, जैसे भाषाएं, भाषा किसमें है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। इन 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का पूर्ण ज्ञानी हो, किसी एक भाषा का, किसी एक भाषा का उसको पूर्ण ज्ञान हो, चरित्र अच्छा हो, चरित्र क्या हो उसका? अच्छा हो, और अपने देश की नागरिकता छोड़ दे। ठीक है, अपने देश की नागरिकता छोड़े और यहाँ की ग्रहण करे। ठीक है, अपने देश की नागरिकता छोड़ दे और यहाँ की नागरिकता ग्रहण करे। इसमें कुछ प्रेफरेंस देश है। ठीक है, ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आता है और भारत के कल्चर से, भारत की संस्कृति से इतना उसको लगाव है, यहीं पे वो रहना चाहता है, उसे भारतीय भाषा का पूर्ण ज्ञान है, चरित्र उसका अच्छा है, अपने देश का नागरिकता कहे कि हम छोड़ देंगे भैया, हम जर्मनी के निवासी नहीं रहेंगे, हम भारत में रहेंगे, हमको यहाँ पे नागरिकता दी जाए। ठीक है, ये तो ठीक था, ये सिस्टम में है। लेकिन 1992 में इसमें एक और संशोधन किया गया और 2003 में उस संशोधन को और बढ़ा दिया गया। अब क्या कहा गया? इसके अलावा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में भारत में रहकर के उसने काम किया हो और वह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले, निष्ठा की शपथ ले तो सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जाएगा, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कैटरीना कैफ कहाँ के हैं, भारत में क्या करने आए थे? फिल्म बनाई भाई, वो भी तो क्या है, कला है, दे दी गई नागरिकता की, आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, हो गई नागरिक भारत की। विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य या मतलब इस चीजों में विशेष कार्य किया हो और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये तो हो गया नागरिकता कैसे कैसे मिलती है। ठीक है, और 2003 में संशोधन हुआ था तो उसमें जो ये कहा गया था पंजीकरण वाले में 7 साल था, उसको घटा के 1 साल कर दिया गया कि कोई व्यक्ति भारत में अगर 1 साल से है और रजिस्ट्रेशन करके अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो सारी शर्तों को पूरी करे, संविधान के प्रति निष्ठा ले, अपने यहाँ की नागरिकता छोड़े तो भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। अब तो नागरिकता मिल गई भाई, पता चला एक बार नागरिकता पाए भारत की, उसके बाद कुछ असामाजिक काम करने लगे यहाँ पे रह के, तब नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है हमको। अब नागरिकता से वंचित कैसे किया जाए? नागरिकता से वंचित करने के क्या क्या प्रावधान हैं? अब उनके प्रावधानों में देखिए, पहला प्रावधान तो यह है कि संविधान का अनादर किया हो। क्या किया हो? संविधान का अनादर किया हो, मतलब संविधान के विरुद्ध उसने काम किया हो। दूसरा है नागरिकता पाने के लिए
फर्जी दस्तावेज दिया हो, जैसे चकमा शरणार्थी थे ना, तो भारत में फर्जी वाला काम तो बहुत जबरदस्त होता है, तगड़े से 10,000 रुपये लो तो कहीं पे, और कहीं का भी निवास प्रमाण पत्र बनवा लो, किसी लेखपाल को जाकर 10,000 रुपये दे दो, बना देगा खट से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाद में अगर वो फर्जी पाया गया तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी और दंडित उनको भी किया जाएगा। तीसरा है, आपने कोई राष्ट्र विरोधी काम किया हो। कौन सा काम? राष्ट्र विरोधी काम किया हो। और चौथा है कि आप भारत से बाहर 7 वर्ष से ऊपर रहे, 7 साल से अधिक आप भारत के बाहर अगर रहते हैं तब भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अंतिम इसका है कि जैसे कोई भी व्यक्ति नागरिकता पा गया है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या देशीकरण के माध्यम से, लेकिन नागरिकता पाने के बाद अगले 5 साल में, अगले 5 वर्ष में, जैसे कोई बंदा आया अमेरिका से, या सपोज करिए जैसे कैटरीना कैफ आई ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भारत में काम किया, नागरिकता ले ली, तब तक पता चला कि वहाँ की कोर्ट ने उनको कह दिया कि आप तो बहुत बड़ा अपराध करके गई हैं, पहले उनको पकड़ के लाओ, दंडित करो उनको, पहले 2 साल जेल में रखो। अगर वो 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में 2 वर्ष किसी भी देश की जेल में रहती हैं, यहाँ को छोड़ करके 2 वर्ष तक अन्य देश मतलब दूसरे देश कि अगर जेल में रहते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो नागरिकता समाप्त करने का या नागरिकता देने का, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है। और देखिए, नागरिकता से वंचित कैसे कर देंगे? संविधान का अनादर किए हो, फर्जी दस्तावेज दिए हो, फर्जी दस्तावेज उन्होंने लगाया हो, नागरिकता पाने के लिए राष्ट्र विरोधी काम किए हो, भारत के बाहर 7 वर्ष तक रहे हो लगातार, और नागरिकता पाने के अगले 5 साल में, जस्ट 5 साल में 2 वर्ष किसी अन्य देश की जेल में रहे हो, तो उनकी नागरिकता हो जाती है समाप्त। और एक संशोधन और हुआ है, पारदेशीय नागरिकता। तो इस पे कल चर्चा करेंगे। और जितने भी नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं हल करूंगा। उसमें टेक्निकलिटी कहाँ से कैसे क्या होता है, पूछा कैसे जाता है, टेक्निकल बना के सारी चीज़ें बताऊंगा। और आप लोगों का भविष्य अच्छा हो, इसे शुभकामना के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।